पैरामेडिकल विथ अभी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोल ब्लैडर क्या होता है। थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं गोल ब्लैडर के बारे में, फिर जो कि आपके एक नोट्स के फॉर्म में लिखाया जाएगा। अगर पूछा जाए, अगर आपकी एग्जाम में यह पूछा जाए एनाटॉमी ऑफ द गोल ब्लैडर, एनाटॉमी ऑफ द गोल ब्लैडर, अगर एनाटॉमी के बारे में पूछा जाए जो कि आपको एक एक चीज़ें लिखनी है, जो कि आगे आपको एक एक चीज़ें यहाँ पर लिखाई गई है, वो ही आपको यह चीज़ें उतारनी है, सेम चीज़ उतार के आना है। अगर एनाटॉमी के बारे में पूछा जाए तो सेम चीज़ उतार के आना है। अगर बोला जाए आपको गोल ब्लैडर लेयर के बारे में पूछा जाए, या बोला जाए कि स्ट्रक्चर ऑफ द गोल ब्लैडर, या बोला जाए पार्ट ऑफ द गोल ब्लैडर, तो एक एक चीज़ आपको लिखनी है। ओनली फॉर जो कि पार्ट के बारे में पूछा जाए तो पार्ट के बारे में लिखना है। अगर लेयर के बारे में पूछा जाए तो लेयर के बारे में लिखना है। अगर एनाटॉमी के बारे में पूछा जाए, आपका गोल ब्लैडर में एनाटॉमी के बारे में पूछा जाए, तो ये सब कुछ चीज़ें लिखनी है, जो कि लेयर वगैरह होगी, स्ट्रक्चर वगैरह होगी, या बहुत करते फंक्शनल वगैरह होगी, लोकेशन वगैरह होगी, ये सब कुछ चीज़ें किस में आएगी, एनाटॉमी ऑफ द गोल ब्लैडर। अगर बात करें हम गोल ब्लैडर, इसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, कोलेसिस्ट। कोलेसिस्ट यहाँ पर दो वर्ड से बनकर बना होता है। कोले मतलब क्या होता है, कोले मतलब क्या होता है, बाइल। क्या मतलब होता है, बाइल। क्या होता है, बाइल। बाइल मीन्स पीत। सिस्ट यानी ब्लैडर। क्या होता है, ब्लैडर। ब्लैडर मीन्स होता है थैली। इसको मेनली हम क्या बोल सकते हैं, पीत की थैली बोल सकते हैं। गोल ब्लैडर को हम क्या बोल सकते हैं, पीत की थैली, जिसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, कोलेसिस्ट। तो सबसे पहले हम गोल ब्लैडर के बारे में एक ही चीज़ें पढ़ेंगे, फिर हम जो कि इनके लेयर के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जो भी आपके डाउट्स है वो आपको सब कुछ इसी फोरम में पता चल जाएगा, यहाँ बोले तो लास्ट तक पता चल जाएगा। अगर गोल ब्लैडर के बारे में बात करें, गोल ब्लैडर इज पेयर शेप होलो स्ट्रक्चर। पेयर शेप मतलब क्या होता है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। पेयर शेप मतलब नाशपाती, एक नाशपाती के आकार का होता है, या नाशपाती की स्ट्रक्चर का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर इज 8 to 10 सेमी लॉन्ग, जो क्या होता है, 8 to 10 सेमी लॉन्ग होता है, एंड पेयर शेप, या पेयर मतलब नाशपाती के आकार का होता है, नाशपाती के आकार का होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, या बोल सकते हैं कि इसको इमेजिंग करें, तो नाशपाती जो कि नाशपाती होती है आपकी, नाशपाती के आकार, या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर के जैसा ही आपको देखने को मिलता है। कौन, गोल ब्लैडर। आगे बढ़ते हैं, गोल ब्लैडर के लोकेशन के बारे में बात करते हैं। लोकेशन के बारे में बात करें तो अंडर द लीवर एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल, मतलब बोल सकते हैं जो कि पेट में, जो बोल सकते हैं राइट साइड में आपको देखने को मिलता है। क्या, राइट साइड ऑफ द एब्डोमिन। राइट साइड में क्या होता है, एब्डोमिन होता है। गोल ब्लैडर हैज स्टेरोज स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, जो कि स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी होती है, 30 to 50 ml होती है। कितनी होती है, 30 to 50 ml क्या होती है इसकी स्टोरेज, मतलब कि इसकी स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी होती है, जो कि 30 to 50 ml होती है। इट डिवाइड इनटू 3 पार्ट। इनके कितने पार्ट होते हैं गोल ब्लैडर की, अगर पार्ट के बारे में बात करें, अगर गोल ब्लैडर में हम पार्ट, यहाँ पर हम गोल ब्लैडर के पार्ट के बारे में बात करें तो आपको 3 पार्ट के बारे में बताया गया है, फंडस, बॉडी एंड नेक, जो कि आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है, फंडस, बॉडी एंड नेक। सबसे पहले हम फंडस को पढ़ेंगे, फिर बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक के बारे में पढ़ेंगे। एक एक चीज़ को हम ध्यान से पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं होता, सब कुछ पढ़ेंगे। अगर फंडस की बात करें, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा तो 1 मिनट रुकिए, चूँकि हम गोल ब्लैडर का डायग्राम काटते हैं। अगर आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, थोड़ा बहुत आप पहले जो कि डायग्राम को समझ लीजिए, किस किस को क्या बोलते हैं, किसको क्या नहीं बोलते हैं। तो पहले हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं डायग्राम को, फिर इनके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हिपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं इसको, हिपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, हिपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, हिपेटिक डक्ट। जो कि आपको राइट साइड में दिख रही है तो इसको क्या बोलेंगे, राइट हिपेटिक डक्ट। लेफ्ट में क्या दिख रही है, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। जो कि यहाँ पर ये पोर्शन जो कि आपको गोल ब्लैडर के इस साइड से जो पार्ट आ रहा है, हिपेटिक डक्ट से ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। जो कि
इससे नीचे वाले पार्ट जो कि आपके नेक पार्ट को क्या बोलते हैं, नेक ऑफ द गोल ब्लेडर, जो किसकी होती है, जो कि एक गोल ब्लेडर का एक पार्ट क्या है, नेक, इसको क्या बोलते हैं, नेक ऑफ द गोल ब्लेडर। ठीक है। जो बात करें फिर आपके फंडस कहाँ पर होता है, यहाँ पर आपको फंडस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, फंडस देखने को मिलता है, जो कि डायग्राम में भी शो हो रहा है। फंडस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, फंडस देखने को मिलता है। जो आपको यह वाला पार्ट है, यह वाला पार्ट है, यह वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। इस पार्ट को, जो नीचे वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पर पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बाइल देखने को मिलेगा। क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, बाइल्स देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो कि इस डक्ट, जो यह नीचे से डक्ट आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। और इसको क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि पेनक्रियाटिक आगे जाके जुड़ा होता है, पेनक्रियास से आगे जाके जुड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट। तो सबसे पहले हम पार्ट में क्या पढ़ेंगे, हम नेक के बारे में पढ़ेंगे, फिर फंडस के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं नेक, जो कि सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो कि आपको दिख रहा है। यहाँ पर जो गोल ब्लेडर के क्या होता है, नेक वाला पार्ट होता है। क्या होता है, नेक वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है, जो किससे जुड़ा होता है, हिपेटिक डक्ट जो आती है उससे जुड़ा होता है। तो इसमें क्या है, दे गोल ब्लेडर टेप ईयर बिकॉम कंटिन्यू विथ द सिस्टिक डक्ट लेंडिंग इनटू द किडनी बाइलेरी ट्रैक। इसमें क्या है, जो सिस्टिक डक्ट होती है, ये यहाँ आपको दिख रही होगी, यहाँ पर सिस्टिक डक्ट होती है। इसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हम नेक बोलते हैं, जो नेक के द्वारा जुड़ी होती है इनटू द किडनी से जुड़ी हुई होती है। इट इज़ द प्राइमरी फंक्शनल, जो इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो यहाँ पर, सॉरी थोड़ा बहुत पीछे आ जाना एक बार। फंडस, जो सेकंड पार्ट क्या है आपका, फंडस। फंडस में क्या है, द राउंडेड, जो ये राउंडेड होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये राउंडेड है। कौन सा है, फंडस, यह वाला पार्ट है। जो आपको यह वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम, फंडस। क्या बोलते हैं बन, फंडस बोलते हैं। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बन, फंडस बोलते हैं। इस पार्ट क्या होता है, फंडस, जो क्या है, एक राउंडेड है। इसको क्या बोलते हैं, राउंडेड डिस्टल पोर्शन ऑफ द गोल ब्लेडर। इट प्रोजेक्ट इनटू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, जो क्या होता है, इंफीरियर सरफेस होता है। एंड मिड क्लेविकुलर, जो क्या होता है, एक मिड क्लेविकुलर में आपको देखने को मिलता है, मिड क्लेविकुलर लाइंस होती है। फिर क्या है, बॉडी, जो क्या है आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक बार नहीं भी दिख रहा है, एक सेकंड रुकिए। बॉडी की बात करें, जो आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा है, ये गोल ब्लेडर है। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको बॉडी दिखने को मिलेगा। बॉडी में पढ़ते हैं, इट इज लार्जेस्ट पोर्शन पार्ट ऑफ द गोल ब्लेडर। ये बोल सकते हैं कि गोल ब्लेडर का सबसे लार्जेस्ट, या बोल सकते हैं सबसे बड़ा पार्ट क्या है, बॉडी। इट लाइन एडजस्ट इनटू पोस्टीरियर इंफीरियर हेज पेक्ट ऑफ द लीवर, ट्रांसवर्स कोलॉन्स एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ द डुडेनम, जो बोल सकते हैं इसके सुपीरियर यहाँ पर निकलता है, जो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डुडेनम पार्ट होता है, यहाँ से जाकर जुड़ जाता है। कहाँ पर जुड़ता है, डुडेनम से जुड़ता है। आगे आपने पहले ही पढ़ लिया था, जो आपने पहले ही पढ़ लिया था, ये वाला पार्ट फंडस के बारे में पढ़ लिया, बॉडी के बारे में पढ़ लिया, आपने नेक के बारे में पढ़ लिया। अब जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से चालू होता है, जो कि आपके गोल ब्लेडर के नोट्स वगैरह है, जो कि मोस्ट है, या बोल सकते हैं इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करता है। या बात कर सकते हैं कि आपके जो कि एक नोट्स के फॉर्म को बढ़ाता भी है। इट इज़ प्राइमरी फंक्शनल द टू स्टोर कंसंट्रेशन बाइल। ये क्या होता है, जो कि गोल ब्लेडर का मेनली फंक्शनल क्या होता है, स्टोर ऑफ द बाइल। ए येलो ब्राउन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस बाय द लीवर। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस क्या करता है, येलो कलर या ब्राउन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अटैच टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या होता है, जो कि अटैच ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस से अटैच होता है, एंड कनेक्टिव टिश्यू से
टू ऑफ द लीवर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। गोल ब्लैडर इज द पार्ट ऑफ द बाइलरी ट्रैक्ट। ये क्या होता है, एक बाइलरी ट्रैक का जो कि पार्ट है, इसको क्या बोल सकते हैं, बाइलरी ट्रैक का पार्ट है। बाइलरी ट्रैक कहाँ पर होती है, आपको इस डायग्राम में दिखने को मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, गोल ब्लैडर इज पार्ट ऑफ द बाइलरी ट्रैक। बाइल हेड द डाइजेस्टिव प्रोसेस बाय ब्रेक अप ऑफ द फैट। इसका मेनली यूज क्या होता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस बाय द ब्रेकिंग अप द फैट्स, जो कि फैट को बोल सकते हैं डाइजेशन करने में काम आता है, ब्रेक डाउन करने में काम आता है। आगे बढ़ते बन, आगे क्या है, द गोल ब्लेडर स्टोरेज ऑफ द कंसंट्रेशन बाइल फ्रॉम द लीवर। इसका मेन यूज क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल होता है। इट हेल्प योर बॉडी ब्रेक डाउन एब्जॉर्ब फैट एंड फूड। लेयर ऑफ द गोल ब्लेडर, इनकी लेयर कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की आपकी लेयर देखने को मिलती है। लेयर के बारे में बात करें, म्यूकोसा लेयर। सबसे पहले क्या है, म्यूकोसा लेयर, इनर मोस्ट लेयर, जो कि अंदर की लेयर होती है। गोल ब्लेडर के अंदर की लेयर को क्या बोलते हैं, म्यूकोसा लेयर। कंपोज ऑफ द सिंपल कोल्यूमर एपिथेलियम ऑर्गेनाइज चेंजेज, जो क्या होता है, कंपोज किसके द्वारा बना होता है, सिंपल कोल्यूमर एपिथेलियम के द्वारा बना होता है। किसके द्वारा बना होता है, सिंपल कोल्यूमर एपिथेलियम के द्वारा बना होता है। म्यूकोसा एब्जॉर्ब वाटर इन आयन बाइल कंसंट्रेशन। इसकी मेनली यूज क्या होता है, जो क्या होता है, एब्जॉर्ब वाटर इन द आयन एंड बाइल कंसंट्रेशन बाय द अप ऑफ द, जो क्या होता है 10% ऑफ द बढ़ जाता है। इसका मेन यूज क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्ब करना, या बोल सकते हैं कि आयन का एब्जॉर्ब करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लेयर की बात करें तो मिडल लेयर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द स्मूथ मसल्स फाइबर। ये किन के द्वारा बना होता है, जो कि बीच वाली लेयर है, किन के द्वारा बना होता है, बनी होती है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर के द्वारा बनी होती है। प्लेज ऑफ द curcular role in the digestion of the bile release into the cystic duct। ये क्या होता है, एक सिस्टिक डक्ट के द्वारा कनेक्ट होता है। सीरोसा क्या होता है, एक आउटर लेयर होती है, जो कंपोज होता है किसके द्वारा होती है, विसरल पेरिटोनियम के द्वारा बनी होती है। अगर आपका यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाए, अगर एग्जाम में यह पूछा जाए एनाटॉमी ऑफ द गोल ब्लेडर, क्या पूछा जाए, एनाटॉमी ऑफ द गोल ब्लेडर, क्या पूछा जाए, एनाटॉमी ऑफ द गोल ब्लेडर। अगर एनाटॉमी पूछा जाए तो आपको यह सेम उतार के आना है, जो कि एक एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, जो कि आपके फर्स्ट ईयर में भी आता है, या बोले तो अदर, जो कि आप अगर कुछ और भी पढ़ रहे हो, पैरामेडिकल कर रहे हो, तो आपकी फर्स्ट ईयर में देखा ही जाता है। किसी भी अगर लैब का कर रहे हो, या ओटी का कर रहे हो, या रेडिएशन का कर रहे हो, या ब्लड बैंक का किसी का भी कर रहे हो, तो आपका यह देखा ही गया, काफ़ी बार देखा गया है। अगर हम बात करें अगर आपकी लेयर के बारे में पूछा जाए तो आपको तीनों लेयर के बारे में लिखना है। अगर यहाँ पर पार्ट के बारे में पूछा जाए तो आपको गोल ब्लेडर के पार्ट प्लस में जो आप डायग्राम बना दोगे तो काफ़ी हद तक अच्छे नंबर आने के चांस हो जाते हैं। तो आप एक अच्छे से समझ लीजिए, एंड जो कि आप अच्छे से एक बार अच्छे से लिख लीजिए क्या क्या चीज़ें होती है, क्या चीज़ें नहीं होती है। तो अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो।